नमस्कार भाइयों, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आज फिर एक नया वीडियो लेके मैं आया हूँ किसान सेवा अपने चैनल पर। सोनभद्र ज़िले के एक स्वप्निल सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि लेयर फार्म के काफ़ी सफल और काफ़ी तकनीकी विकास वाले फार्मर हैं, जिनको हम लोग आज मिले हैं, जिनसे आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये लेयर फार्म पिछले 5 साल से कर रहे हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे है इनका। और उसी लेयर फार्म के साथ साथ ये फ़िश फार्मिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम सिंह साहब से मिलने जा रहे हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल सिंह है। मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और करीबन 6 साल से लेयर फार्म का बिजनेस कर रहा हूं जी, ये जैसे कि आपको बताए पिछले 6 साल से कर रहे हैं लेयर फार्म। तो लेयर फार्म से सिंह साहब को क्या मुनाफा, क्या नुकसान और ये बीमारी, जो भी यथासंभव जानकारी है ये खुद देने जा रहे हैं सर। तो उसके बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी हो हमारे इस चैनल के माध्यम से किसानों को दीजिए। देखिए, पहले तो आप बिजनेस जो ये है लेयर का, ये एक कच्चा कारोबार है जी। और लाइफ स्टॉक का काम है। इसमें आप खाली मुनाफा लेके चलेंगे तो कभी इसमें सक्सेस नहीं होंगे। इसमें कभी नुकसान भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है। बहुत सी बीमारियां हैं इसमें आती हैं। कभी मार्केट पे, ये अंडे का कारोबार है, ये मार्केट पे चलता है। कभी मार्केट डाउन हुई तो रेट आपका डाउन हो जाएगा। कभी तो ये होता है कि दाना तक खिलाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। और कभी ये होता है कि एक अंडे पे 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा तक बच जाता है। तो उतने पे ही हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि ये एक रिस्की गेम है, कभी तो ज़्यादा बच जाता है, कभी कम बचता है। अब ये आपका कितना लंबा, कितने अंडों का कारोबार है कि एक दिन में आपका कितना अंडा निकलता है? एक दिन में अपने के यहाँ जो है कि 85,000 अंडा निकलता है जी। और अपना जो है कि 4 यूनिट है और चारों चल रही है, रन कर रही है इस समय। ये जो आपका ये 85,000 अंडे निकल रहे हैं रोज़ आपके, तो इसकी मार्केटिंग कैसे होती, कैसे लोग ले जाते हैं, कैसे आप इसको मार्केटिंग करवाते हैं? इसका मार्केट हम लोग मंडी पे चलता है। जो भी यहाँ की मंडी का रेट रहता है उत्तर प्रदेश की, उसी के आधार पे हम लोग अंडा बेचते हैं। और जो रिटेल वाले हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं और मंडी के हिसाब से पैसा देते हैं, जो उनका रेट रहता है, और उसी के हिसाब से वो लोग माल लेके जाते हैं, बेचते हैं। जी। जैसे कि ये बता रहे हैं भैया, ये 85,000 जो अंडे की सेल है मंडी के हिसाब से चलती है। और इसमें जब ये अंडा, जो मुर्गियां यहाँ इसमें जब बच्चे पड़ते हैं तो बीमारियां कैसे, कुछ संपूर्ण जानकारी हमको दीजिए। सबसे पहले जो हम लोग हैचरी से बच्चा लाते हैं, उसमें उसका जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, जो टीका लगाने का उसका टाइम पीरियड होता है, उसको हम लोग जिस दिन जो टीका लगाना होता है उस दिन वो टीका हम लोग लगाते हैं उसको। उसमें एक दिन भी आगे पीछे नहीं किया जाता है। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि ये टीका लगाने के बाद ये बीमारी का टीका काम ही नहीं करता है और बीमारी आ जाती है आपके यहाँ। और बीमारी जब आती है तो पूरा फार्म पूरे का पूरा लाट ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं बच्चे। तो इसलिए एक दिन भी इसमें आगे पीछे नहीं किया जाता है और जिस दिन टीका लगाने का डेट है उसी दिन के हिसाब से टीका लगता है इसमें जो भी दवा का क्रिया है, शेड्यूल है, वो समय पे ही होगा। समय पे। और अगर समय से आगे पीछे या करते हैं तो आप भारी मात्रा में नुकसान खा जाएंगे, धंधा बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान। तो इसमें एक मुर्गी कब से और कितने दिन में अंडा देना है? ये एक मुर्गी जो है कि 18 हफ्ते के बाद से अंडा देना स्टार्ट करती है। और कम से कम मान लीजिए कि एक मुर्गी पूरे अपने साइकिल में, पूरे जीवन काल में 330 से 335 अंडा देती है। जी। 330 से 335 अंडा देती है, मगर उसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। यानी आप देखभाल अच्छी करेंगे, उसको खान पान अच्छा देंगे तो अच्छा परफॉर्म वो करती है। और नहीं तो 270-280 अंडे तक देने तक ख़त्म हो जाती है। जी। देख रेख मेन, इसमें व्यवस्था ही मेन होता है। जैसे मुर्गियों को आप फीडिंग कैसे करवाते हैं? 80,000 85,000 बच्चे हैं आपके यहाँ, अंडे निकल रहे हैं, तो वो कैसे संभव होता है? फीडिंग, जल, ये सब व्यवस्था कैसे करते हैं? देखिए, उसके लिए हम लोग लेबर रखे हैं। हमारे पास खुद का हमारा प्लांट है दाना बनाने का।
फीड मिल है खुद का हमारा, और अपने के यहाँ हम लोग दाना बनाते हैं। रॉ मटेरियल बाहर से ख़रीद के ले आते हैं, दवा बाहर से कंपनी से आती है, और उसके बाद उसको मिला के हम लोग लेबर के थ्रू पूरा फीडिंग कराते हैं। उसके लिए फीड ट्राली लगी है और फीडर लगा है। लेबर अपना फीड ट्राली के को अपने साथ ले जाता है, उसमें फीडर में फीड डालते हुए जो है सबको फीडिंग कराता है। निप्पल सिस्टम लगा है, पाइपलाइन से पूरा निप्पल लगा है। इसमें क्या है कि मुर्गी एक बार चोंच मारती है तो एक बार निप्पल में एक बूंद ही पानी चूता है, यानी कि पानी का आपका मिसमैनेजमेंट नहीं होता है इसमें। और नीचे का जो लीटर होता है, ज़मीन होता है, वो भी गीला नहीं होता है। इससे फ़ायदा ये होता है निप्पल सिस्टम लगाने से जी। तो इसी तरह से चलता है। और ये कंपनी होती है जो ये हम लोग जिसमें ये फीडर लगाते हैं, ड्रिंकर लगाते हैं, निप्पल सिस्टम लगाते हैं, ये सब कंपनी है। बहुत सी कंपनियां चल रही हैं आज के डेट में, तो हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियां आ गई हैं इसकी। कुछ बाहरी भी है, कुछ स्वदेशी भी हैं। तो ये कंपनियों से आप टाई अप करेंगे तो ये निप्पल और आपका ये ड्रिंकर का और केज का सब व्यवस्था ये लोग करा देती हैं आपका जी। इसमें आपको ज़्यादा रिस्की नहीं रहता, वो कंपनी वाले सब करवा देते हैं। जैसे कि भैया अभी बता रहे हैं कि सब कंपनी वाले से टाई अप करना पड़ता है। और आगे आप यहाँ हम देख रहे हैं आपका फार्म तो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी खुले में बना हुआ है। उसके साथ साथ आप फिश कल्चर भी कर रहे हैं इस समय, और फिश कल्चर आप कर रहे हैं इसमें इतना अच्छे तरीके से फिश कल्चर कर रहे हैं आप, जो ये पानी भी काफ़ी मेंटेन करके रखे हैं। तो लेयर फार्म से फिर आप फिश कल्चर जॉइंट कल्चर कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में तो क्या कहा जाए, इसके बारे में तो यही कहा जाता है कोरोना के बाद जो स्थिति हुई बिजनेस की और ख़ासतर पोल्ट्री की, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ और भी बिजनेस किया जाए, नहीं तो इसके भरोसे अगर रहा जाएगा तब तो बर्बाद हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। तो इस वजह से हमने जो है कि मत्स्य पालन पे ध्यान दिया। अब सरकार के तरफ से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से इस पे मत्स्य पालन पे एक से एक नई नई योजनाएं दी जा रही हैं किसानों को, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। किसान इससे जो है कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ये सब जानकारी आपको मत्स्य विभाग से मिलेगी। तो उसी के आधार पे हमने वहाँ से जानकारी लेके मत्स्य पालन का काम स्टार्ट किया है जी। और अपना इसके लिए मत्स्य के लिए अलग अलग दाने की कंपनियां हैं, जिसमें दयाल फीड है। इसका दाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको जो है 1 साल से हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको आया दयाल फीड का जी। तो भैया ने बताया कि ये लेयरिंग वाला और पोल्ट्री फीड जो है बीमारियों का शिकार ज़्यादा होता है, जिस तरीके से बता रहे हैं भैया। तो इसीलिए ये सब चीज़ें देखते हुए कोरोना काल से भैया फिश फार्मिंग भी स्टार्ट कर दिए। और काफ़ी सुंदर ये इनका हेड ऑफिस बना हुआ है, काफ़ी खुले में और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और इतना यहाँ पे साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं कि इस तालाब के पानी का टेम्परेचर और पानी पैरामीटर सभी बहुत ही मेंटेन है। हमारे साथ स्वप्निल जी ने अपना अहम समय दिया और जानकारी भी बताई, और जो कुछ है अभी थोड़ा सा हम आपका समय और भी चाहेंगे कि क्योंकि ये जो लेयरिंग फार्म है ये एक बहुत रिस्की गेम होता है जी। तो ये कैसे इस सब इसमें थोड़ा सा भी मेंटेनेंस आपका या थोड़ी देख रेख डगमगाई तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है बड़ा नुकसान जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए, इसके देख रेख बचाव ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा। इसके लिए आप कोई भी देखिए लाइव स्टॉक का काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको पूरा जो है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका तजुर्बा होना चाहिए। बिना तजुर्बे के आप ये काम मत करिए। आप किसी सुन के, किसी मोबाइल पे देख लिए, किसी कोई बता दिया या कहीं पढ़ लिए, उसको पढ़ने के बाद आप काम स्टार्ट करेंगे तब बर्बाद हो जाएंगे, जब तक आप इसको एक्सपीरियंस इसका ना हुआ, प्रैक्टिकली ज्ञान ना हो, प्रैक्टिकली ज्ञान ना हो। इसके लिए कई ठो प्रशिक्षण केंद्र हैं, सरकारी गैर सरकारी, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त करें, उसके बाद इस काम को स्टार्ट करें। अब जैसे कि आप बता रहे थे कि तालाब के पानी पे, तो तालाब का पानी क्या है कि जब आप अच्छे क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करेंगे मछलियों के लिए तो आपका पीएच पानी का और टीडीएस ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा, क्योंकि उससे गंदगी आपके तालाब में नहीं फैलेगी। कुछ लोग क्या है कि बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, उसका फीड खिलाते हैं, उनका क्या है कि पानी गंदा कर देगी, मछलियों में नए नए तरीके की बीमारी आ जाती है, सर्दियों में अलग बीमारी आती है, गर्मियों में अलग बीमारी आती है। जब आप अच्छे क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करेंगे
तो उससे क्या है कि आपका पानी हमेशा ठीक रहेगा, मछलियाँ का ग्रोथ अच्छा रहेगा और आपका पानी जो है कि कभी गंदा नहीं होगा। और बराबर आप पानी जब एक्सचेंज करते रहेंगे, एक तरफ से निकालते रहेंगे, दूसरे तरफ से भरते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे, तो आपका पानी जो है कि नीचे जो अमोनिया बनता है वो अमोनिया आपका नहीं बनेगा। अमोनिया बहुत बड़ा रोल होता है मछलियों के ग्रोथ के लिए। अगर अमोनिया आप निकाल दिए बाहर तो आपकी मछली का ग्रोथ समझ लीजिए 10 से 20% अमोनिया अगर आप निकाल दिए हैं तो 10 से 20% ग्रोथ आपका बढ़ जाएगा। जी जी तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, भैया को मछलियों का भी ज्ञान है, ऐसा नहीं लेयरिंग काम कर रहे हैं लेयरिंग का ही। लेकिन सर हम कई किसानों से मिले आजमगढ़ में, सब लोग बता रहे हैं लेयरिंग जो धंधा होता है ये गर्मी में ज़्यादा नुकसान में इसमें चलती है कंपनियां। ऐसा क्यों होता है? गर्मी में इसका ज़्यादा वो होता है। गर्मी में देखिए होता क्या है ना, मुर्गी जो है ये एक टेम्परेचर पे, जो एक टेम्परेचर होता है इनका, ये तो जानवर हैं, आदमी तो है नहीं कि इनको टेम्परेचर का वो हो कि हमको ठंडी लग रहा है तो हम स्वेटर पहन लें, ठीक है, कहीं गर्म जगह पे चले जाएं, तो इनको भी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आप 30 से लेके 17 डिग्री से 18 डिग्री टेम्परेचर तक आप अगर रखेंगे तो मुर्गी को उतना ही टेम्परेचर चाहिए और वो बहुत अच्छे से उसमें पलेगी, आपका अच्छा अंडा देगी, कम दाना में अच्छा अंडा देगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो दाना कम खाएगी, अंडा ज़्यादा देगी। और यही आप ठंडी की बात है, ठंडी में फीड इंटेक बढ़ जाता है मुर्गी का। जो मुर्गी 110 ग्राम खा रही है ठंडी में आपका 120 ग्राम 125 ग्राम तक खाएगी, प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। जैसे 10,000 मुर्गी हैं आपके पास, अंडा दे रही हैं उसमें से 95%, तो उस समय जाड़े में अंडा आपका 85% आ जाएगा। क्योंकि एक जो टेम्परेचर का इनका शेड्यूल, उसके बाद अगर ये रखते हैं इसको हम जैसे जाड़े में, तो जाड़े में इसको सर्वाइव करने के लिए मुर्गियों को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मुर्गी एब्जॉर्ब करेगी, तो उसके लिए